गुड मॉर्निंग अगेन। मैं राकेश पाल। आगे हम लोग जो देख रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमर में, अभी तक ज्योमेट्रिकल आइसोमर में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ चुका। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में पिछले लेक्चर में हम लोग डबल बॉन्ड सिस्टम पढ़ डाला, साइक्लोअल्केन्स पढ़ डाला, साइक्लोअल्कीन्स पढ़ डाला, और हम लोग अगला जो हम लोग पढ़ाया था आपको, नेक्स्ट जो पार्ट पढ़ाया था उसमें आपको बताया था स्पाइरो कंपाउंड का। आज हम लोग कुछ जो अगर बात करें फोर्थ नंबर पे बात करें हमारे पास, तो जो सबसे पहले अगर फोर्थ नंबर की बात करें तो जो बचा हुआ टॉपिक है हमारे पास है कुछ जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लीडिंग टू जीआई, ये बात करने जा रहे हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसे हम लोग अगर आपसे पहले एग्जांपल की बात करें सिंपल तरीके से, ये जैसे लिखा है C डबल बॉन्ड O NH2, ये कुछ लिख दिया। ओके, ये इसका ये लोन पेयर गिरेगा, ये हम लोग टूट जाएगा ऐसे। तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो एक नया डबल बॉन्ड बनता है, ये टूट जाता है, O माइनस आ जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता है, तो ये CH3 बन जाएगा, CO माइनस आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस आ जाएगा ऐसे, ऐसे इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस, ऐसे गिरा टूट गया ये, तब तक यहाँ बना डबल बॉन्ड, तब तक ये टूट गया, लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस आ गया। अब क्या है, डबल बॉन्ड आ गया तो रिस्ट्रिक्टेड हो गया, ए बी के बराबर नहीं है आपस में, और ये सी डी के बराबर नहीं। तो ये जो हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है आपको क्या शो करेगा, जीआई शो करेगा। तो ये हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जीआई शो करेगा। तो आपको देखो कैसे क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होना है नाइट्रोजन के पास। तो ऐसे हम लोग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में ऐसे CN रहेगा और ये C डबल बॉन्ड O रहेगा, तो आप समझ जाइए उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होना ही है। बस किनारे ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो वो क्या शो करेगा, हम लोग ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको GI शो करेगा। ओके, तो जैसे ये हमारे पास है CH3, अगर आपको लिख दिया C डबल बॉन्ड O, अगर कहीं आपको ये दे दिया तो ये लोन पेयर तो शो करे, जैसे ये गिरा आपके, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का सिंबल है ऐसे दिखाने का, तो ये लोन पेयर गिरेगा यहाँ पे, तब तक ये टूट जाएगा, ये आपके सामने बन जाएगा CH3 O माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड NHH, यहाँ प्लस आ जाएगा। बट ये देखो ए बी के बराबर नहीं है, मतलब ए बी के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे इक्वल हो गया, यहाँ ए बी के इक्वल नहीं है और सी डी के इक्वल नहीं, तो हम लोग देखते हैं यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब ये जीआई शो करेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड रिस्ट्रिक्टेड हो गया, ए बी के बराबर नहीं, सी डी के बराबर नहीं, लेकिन यहाँ ए बी के इक्वल हो गया तो ये नहीं शो करेगा। मतलब ऐसा आप देख के बता दो कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो नहीं करेगा। ओके, तो ये नथी शो करेगा जीआई। फिर अगला क्वेश्चन जैसे ये हमारे पास है, यहाँ पे कुछ अब चेंज कर देते हैं, पीएच लिखा है, C डबल बॉन्ड O है, तो यहाँ N है, CH3 है, तो आप यही आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, तो रेजोनेंस होगा, बट ये दोनों आपस में इक्वल हो गया तो ये नहीं शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 4, आप ऐसे ही समझ गए होंगे, यहाँ पे CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ PH लिख दिया, यहाँ पे H लिख दिया, तो आपसे ये पूछेगा क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा, तो आपका जवाब होगा यस, ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करे, क्योंकि ये बी के बराबर नहीं तो हर वक्त इक्वल ही नहीं रहेगा, तो ये क्या करेगा, शो करेगा, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग शो करेगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगला कहाँ पे हम लोग बात करें, कुछ हम लोग ऐसे हैं जो रिएक्शन होती हैं वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करती हैं। जैसे रिएक्शन लीडिंग टू जीआई की बात कर लें, कौन कौन सी रिएक्शन हम लोग शो करेंगी इसकी भी बात कर लेते हैं। फिफ्थ नंबर पे रिएक्शन लीडिंग टू जीआई, तो जैसे हम लोग आपको ये रिएक्शन कराता हूँ RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऐसे अल्डिहाइड ले लेता हूँ, चलो इसको ऐसे लिख देता हूँ समझाने के लिए, इसकी रिएक्शन अल्डिहाइड ले लिया यहाँ पे, इसकी रिएक्शन अगर हम लोग एसिडिक मीडियम में कराते हैं, दिस इज मीडियम H प्लस मतलब एसिडिक, और ये इलेक्ट्रॉन डोनर होता है यहाँ से, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो हमारे पास ये H यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज ऑक्सीजन पे, ये लोन पेयर दे दिया, इस पे प्लस आ गया, जो देता है उस पे प्लस है, जो लेता है उस पे माइनस, न्यूट्रल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आते ही प्लस माइनस दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, और दिया तो इस पे प्लस आ जाएगा, और यहाँ लोन पेयर एक होगा, ये ए बी के बराबर नहीं है, सी डी के बराबर नहीं थी, ये हम लोग एसिडिक मीडियम में क्या करेगा,
रेजोनेटिंग मतलब ये जो रिएक्शन होगी एसिडिक मीडियम में जीआई शो करेगा। आरसी यही सेम टू सेम क्वेश्चन अगर हम लोग इसी क्वेश्चन को मीडियम बेसिक यूज करते हैं तो एक्चुअली ये मीडियम जो बेसिक होगा वो H माइनस ये अटैक कर देगा इस पे। तो ये एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम में शो करेगा एल्डिहाइड कीटोन। लेकिन ये तो ये क्या शो करेगा नहीं, इस पे जैसे इस पे आएगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन यहाँ तो नहीं अटैक कर सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनर ए भी, तो यहाँ पर अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड ही टूट जाएगा। और पाई बॉन्ड जब टूट जाएगा तो कभी जीआई शो करने का कोई चांस नहीं है। तो ये ध्यान रखेंगे, हम लोग जीआई कभी नहीं बन सकता। तो बेसिक मीडियम में जीआई नहीं शो करता, बेसिक मीडियम में कभी जीआई नहीं शो करता। तो सिंपल क्वेश्चन पहचानने के लिए मीडियम एसिडिक हो, ए बी इधर वाले दोनों इक्वल ना हो तो आपको जीआई शो करेगा, बस इधर वाले दोनों इक्वल हो तो आपको जीआई शो करेगा, बस सिंपल पहचाने। ओके, तो देख लेते हैं कौन कौन सी एग्जांपल शो करेंगे। एसिडिक मीडियम में शो करेगा, ये तो फिक्स हो गया। बेसिक मीडियम में तो शो ही नहीं करेगा। जैसे हमारे पास पहला एग्जांपल लेगा C डबल बॉन्ड OH, क्या ये मीडियम एसिडिक है? ये शो करेगा यस, ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए क्योंकि चलो पहला क्वेश्चन है तो कर देते हैं। यहाँ पे जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन देंगे यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा H लग जाएगा और एक लोन पेयर रहेगा तो है कि नहीं। ये A B के बराबर नहीं, C D के बराबर नहीं, तो ये शो करेगा। जैसे ये लिख दिया गया है हमारे पास, तो A B के बराबर हो गया तो नहीं शो करेगा। A B के बराबर नहीं है तो शो करना चाहिए, लेकिन मीडियम बेसिक है तो नहीं करेगा। ये मीडियम कैसा है? एसिडिक है, ए बी के बराबर नहीं तो ये शो करेगा। इक्वल नहीं होने चाहिए बस। एक और ले लेते हैं 6। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो ये तो एक मीडियम एसिडिक शो करेगा। ये दोनों आपस में इक्वल है लेकिन मीडियम बेसिक हो गया तो ये शो नहीं करेगा। ओके, देख लें आप अच्छे ढंग से कौन करेगा कौन जीआई शो नहीं करेगा। अगला हम लोग जो टॉपिक है ट्राइफिनाइल सिस्टम में जीआई शो करता है, इसकी बातें कर लेते हैं। ट्राइफिनाइल सिस्टम 7 नंबर पे ट्राइफिनाइल सिस्टम, ट्राइफिनाइल सिस्टम। तो ट्राइफिनाइल सिस्टम में आप देख लें कैसे हम लोग शो करता है ट्राइफिनाइल सिस्टम में। ओके, तो ट्राइफिनाइल सिस्टम में कैसे हम लोग दिखाते हैं जीआई, ये आप थोड़ा सा देखें। तो ट्राइफिनाइल सिस्टम ऐसे 3 बार फिनाइल होता है, ऐसे 3 बार फिनाइल होता है। एक्चुअली 3 बार फिनाइल तो लगा दिए, सबका हाइब्रिडेशन sp2 होता है और ये सब प्लेन में होती है। लेकिन मैं जैसे यहाँ पे इसके आर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप हम लोग बड़े बड़े ग्रुप लगाते हैं, यहाँ पे ये रिपल्सन स्टार्ट कर देता है और रिपल्सन स्टार्ट करेगा, ये इतना रिपल्सन मारेगा कि ये क्या होगा, रिंग अनस्टेबल हो जाएगी, ये कैसे घूम जाएगी, रोटेट हो जाएगी, ये रोटेट हो जाएगी पूरी तरीके से। ऐसे ऐसे है ना प्लेन में, तो ऐसे हो जाएगी, तो ऐसे हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी ऐसे। और जब फिक्स का मतलब क्या हो गया, रिस्ट्रिक्टेड हो गया। और रिस्ट्रिक्टेड होने के बाद ऐसे है, पहले ऐसे है तो ये बीच वाली रिंग क्या हो जाएगी, रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, ऐसे फिक्स हो जाएगी। मतलब इन रिंग के क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर होना शुरू हो जाएगी, ये आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा, ऐसे घूम जाएगा पूरा, ये बाहर निकल आ जाएगा और ये वाला पार्ट नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। ये तो ये आउट ऑफ द प्लेन सिंबल है दिखाने का, बेच फॉर्म है, और ये आप समझे डैश फॉर्म नीचे चला गया, ये फिक्स हो गया। और यहाँ पर अगर सपोज दैट कुछ लगा दिए Cl फिक्स हो गया, तो जाहिर सी बात है फिक्स है, ये दोनों चीजें क्या सेम चीजें एक साइड लग गई, तो कौन सा फॉर्म हो जाएगा, सिस फॉर्म।
इसी तरह हमारे पास ऐसे यहाँ पे भी अगर देख लें कंपटीशन लेवल में इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। ये चीजें हमारे पास यहाँ जैसे Cl यहाँ एक में लगा दिया और एक में Cl यहाँ लगा दिया, अब उल्टा हो गया तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, ट्रांस फॉर्म। आपको बल्कि ग्रुप ऐसे दिखेंगे या तो खूब बड़े बड़े लगे हुए ट्राई, हम लोग ट्राई जैसे अगर यहाँ पे अगर हम टर्सरी ब्यूटाइल लगा दिए सब जगह, या तो आपको नहीं दिखेगा तो आपको इस टाइप को बना देगा क्वेश्चन में। इसका मतलब होता है ये प्लेन के क्या हो गया, तो आपको वहां बना देगा कि ये क्या है, आउट ऑफ द प्लेन है ये पार्ट है, और प्लेन ये क्या है, इन द प्लेन है, वो बना देता है, उससे पता चल जाता है। को जब भी क्वेश्चन देता है बना के ही दे देता है। इसका मतलब होता है आउट ऑफ द प्लेन है, ये इन द प्लेन है, फिक्स हो गया। फिक्स होने के बाद दोनों चीजें Cl सेम साइड है तो सिस फॉर्म हो गया, और ये अपोजिट साइड में हो गया इधर वाला पोर्ट, तो कौन सा हो गया, ट्रांसफॉर्म। और कुछ जगहों पे हम लोग कुछ मिसलेनियस एग्जांपल देख लेते हैं। कुछ हम लोग क्या कर लें, मिसलेनियस एग्जांपल भी देख लें। ओके, मिसलेनियस एग्जांपल ये देख लें। मिसलेनियस एग्जांपल में से अगर आपको ऐसे दिया है सांप की मुंडी जैसे, ये सांप की मुंडी नहीं, क्या रावण की मुंडी हो गई समझो, ये है। तो यहाँ पे अगर कुछ ऐसे ग्रुप लगा दें, सपोज है कि यहाँ पे Cl लगा दें, यहाँ पे Cl लगा दें, देखो ना ये डबल बॉन्ड हुआ, रिस्ट्रिक्टेड हुआ, इधर वाला पार्ट जो है वही इधर लगा है, सेम चीजें इधर जो सेम चीजें इधर लगी है, मतलब इधर इसका मतलब कौन सा फॉर्म होगा, सिस फॉर्म होगा, देखने से पता चल गया। डबल बॉन्ड रिस्ट्रिक्टेड, इधर वही चीज लगी, इधर भी वही चीज, सेम सिस फॉर्म हो गया। इसी तरह हम लोग इसकी बात कर लें, बस रिस्ट्रिक्टेड आपको दिखा देना है, जहां रिस्ट्रिक्टेड आपने दिखा दिया वहां पे कौन सी आइसोमर हो जाएगी, हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ये आपने जहां रिस्ट्रिक्टेड दिखा दिया वहां पे कौन सी आइसोमर हो जाएगी, ज्योमेट्रिकल। यहाँ जैसे आपने Cl दिखाया, ये Cl इधर दिखा दिया, तो ये अपोजिट वाला कर दिया, तो कौन सा फॉर्म हो जाएगा, ट्रांस फॉर्म। ऐसे कुछ और जगहों पे हम लोग सिस और ट्रांस दिखा देते हैं। ओके, जैसे ये हमारे पास है, यहाँ पे Cl लगा दिया, बस हमसे रिस्ट्रिक्टेड से मतलब है और कुछ तो मतलब है नहीं। यहाँ Cl लगा दिया, यहाँ ये रिस्ट्रिक्टेड हुआ, बस ये अपोजिट है, वही चीज सेम टू सेम, ये कौन सा हो गया, ट्रांस हो गया। तो यहाँ पे ये चीजें हमारे पास क्या है, दोनों से रिस्ट्रिक्टेड है, इधर सेम है, तो क्या हो गया, सिस फॉर्म हो गया। ओके, इस तरह आप ढेर सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है अपने तरह से। जैसे ये हमने बनाया, यहाँ Cl लगा दिया, यहाँ Cl लगा, दोनों सेम चीजें, ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, सिस फॉर्म। यहाँ Cl लगाया मैंने, यहाँ पे Cl लगा दिया, अब ये ट्रांस हो गया, क्योंकि वो चीजें यहाँ पे है ही नहीं, ये हम लोग अपोजिट हो गए, इधर कुछ और लगा है, आप समझ रहे हैं। तो ये चीजें क्या हो जाएगी, ट्रांस हो गई, इसके रिस्पेक्ट में, इस रिंग के रिस्पेक्ट में ट्रांस हो गई। ओके, ये क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। ऐसे भी दिखा सकते हैं, तो इस ट्रांस हो गया। अगर से यही क्वेश्चन आपसे पूछ ले, क्या ये सिस है, ट्रांस है, आप क्या इसको लिख बताओगे, सिस है कि ट्रांस, ट्रांस है क्या, नहीं, ये डबल बॉन्ड ही नहीं, तो रिस्ट्रिक्टेड है ही नहीं, रोटेट कर जाएगा। तो सिस ट्रांस की बात है, ये कौन सी आइसोमर है, कंफर्मेशन आइसोमर है।
जहाँ रोटेट कर जाएगी तो फ्री रोटेशन हो जाएगा, तो यहाँ कौन सी आइसोमर हो जाएगी, कन्फर्मेशन आइसोमर हो जाएगी। ओके, कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, कुछ ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, लिख लेते हैं। विच फॉर्म रिप्रेजेंट जीआई, विच फॉर्म रिप्रेजेंट जीआई, कौन सा फॉर्म ये रिप्रेजेंट कर रहा है जीआई का, आपको बताना है। ऑफ दीज कंपाउंड, विच फॉर्म्स रिप्रेजेंट जीआई ऑफ दीज कंपाउंड, जैसे मैंने आपको ये लिखा पहला क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं यहाँ पे कौन सा फॉर्म जीआई का ये रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको बताना है। ये सिंपल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन लेकिन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये 4 क्वेश्चन है, सिंपल है, एकदम कर सकते हैं। तो आप बता सकते हैं ये कौन सा है, कौन सा है। 1 इक्वेटोरियल है, ये वाला कितना 1 2 3 4 क्या है इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल हम लोग क्या होगा, सेम होते हैं तो जोड़ देते हैं, आपको इक्वेटोरियल सेम होते हैं जोड़ देते हैं। 5 आ गया, 5 कैसा नंबर है, ऑड होता तो कैसा होता था, ट्रांस, ऐसे है कि नहीं। एक फिफ्थ ले लेते हैं, ओके। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये एक दूसरे के मिथाइल क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, यही नहीं लिखा तभी मिथाइल ही है। एक दूसरे क्या है, आउट ऑफ द प्लेन है, इन द प्लेन, अपोजिट है तो कौन सा फॉर्म हो जाएगा, ट्रांस। ओके, ये दोनों क्या है, सेम साइड में है, ऊपर है, तो क्या हो जाएगा, सिस फॉर्म। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, ये 1 किस पे है, इक्वेटोरियल, ये भी किस पे, 2 भी इक्वेटोरियल, सेम है तो जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 ऑड नंबर है, ट्रांस हो गया। ये 1 2 3, ये किस पे है, इक्वेटोरियल पे, 1 इक्वेटोरियल पे, 3 किस पे, एक्सियल पे। जब डिफरेंट आते हैं तो जोड़ते नहीं है, डिफरेंट आते हैं तो एक्सियल पे है तो जोड़ते नहीं, कुछ सिर्फ बड़ा नंबर देख लेते हैं। ये 3 हम लोग एक्सियल पे है, तो बड़ा नंबर क्या 3 है, 3 कैसा नंबर होता है, ट्रांस, आपको उसी को देखना है, ट्रांस हो गया। ओके, तो 3 कैसा हो गया, ट्रांस हो गया। तो आप ऐसे बना सकते हैं, एक इक्वेटोरियल दूसरा एक्सियल है, तो आप तीनों में उसमें जो बड़ा नंबर होगा वही आप देख सकते हैं, ये कौन सा हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। तो आप ऐसे आप बता सकते हैं। तो मेरी तरफ से पूरी तरीके से आपका जीआई खत्म होता है। और भी जो क्वेश्चन होंगे कुछ रिएक्शन से इन्वॉल्व होंगे, आगे जी हम लोग जब मैकेनिज्म पढ़ते हैं उसमें डालते रहते हैं ये सब क्वेश्चन, आगे कैसे हम लोग शो करते हैं, कैसे सारी चीज़ें। नेक्स्ट हम लोग टर्न पे हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल आइसोमर, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है वो ऑप्टिकल ही होता है। तो हम लोग ऑप्टिकल के बारे में नेक्स्ट टर्न पे बात करेंगे, और काफ़ी ज़्यादा लगेगा उसमें, 6-7 लेक्चर जो भी है, 7-8 लेक्चर। तो मतलब जो लेक्चर का मतलब है मेरा आधे घंटे का जो बातें होती है, ये मेरा एक लेक्चर आधे घंटे का होता है, लगभग जो भी 3-4 घंटे की अगर बात करेंगे इतना लगेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे। ओके, सो वी विल प्रोसीड इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।